नारे तकबीर, जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत वल माए अहले सुन्नत, जानशीने मखदूमे सिमना, जानशीने मखदूमे सिमना, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप नबी रहमत नूर मुजस्सम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लाज रख ले गुनाहगारों की, लाज रख ले गुनाहगारों की, नाम रहमान है तेरा या रब, नाम रहमान है तेरा या रब। ऐब हमारे न खोल महशर में, ऐब हमारे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब, नाम सत्तार है तेरा या रब। बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल, बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब, नाम गफ्फार है तेरा या रब। इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। प्यारे दीनी भाइयों, आज हम और आप मुजफ्फरपुर की सरजमीन पर हाजिर आए हैं। रात के करीबन 2 बज रहे हैं। जिस तरीके से आपने अपनी बेदारी का सबूत दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको करवट करवट अजर अजीम से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। जलसे का मकसद क्या है? मौलाना हसनैन रज़ा के वालिद माजिद अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जिनका नाम मोहम्मद इस्लाम था, अल्लाह उनका इंतकाल हो गया। आली जनाब मोहम्मद मुमताज़ साहब के बच्चों का अकीका था। अल्लाह उन बच्चों को सेहत व तवानाई अता फरमाए, दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। अल्लाह जुमला आफात अर्दी व समावी से महफूज फरमाए। कुरान करीम की जिस आयत मुबारका की अभी हमने तिलावत की,
उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून। इस आयत मुबारका का ताल्लुक जुमा से है। आज शबे जुमा है, आज शबे जुमा है। मौलाना हसनैन रजा साहब ने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि बहुत से हमारे ऐसे भी नौजवान हैं जो इतना डीप चले गए हैं, इतना अंदर चले गए हैं माज़अल्लाह तौबा के वो कुरानी अहकामात का इनकार कर रहे हैं। जैसे आपने फरमाया बकरा ईद के ताल्लुक से कि नौजवान, कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो ये कहते हैं कि जानवर लाने की क्या ज़रूरत है, ज़बीहा करने की क्या ज़रूरत है। कुरान करीम से साबित है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। अगर इसका कोई इनकार करता है वो दायरे ईमान से खारिज है, वो दायरे ईमान से खारिज है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है। शबे जुमा है, जुमा के ताल्लुक से कुछ बातें आप तक पहुंचनी चाहिए। जुमा फर्ज आइन है। हाल ये है जहालत का कि बहुत सारे लोग अब ये पूछने लगे हैं कि जुमा क्या है, जुमा क्या है। एक ऐसा भी ग्रुप है, वो पूछता है कि क्या जुमा का एहतमाम क्यों इतना किया जाता है। उसकी वजह ये कि उसका ताल्लुक कुरान से बहुत कमजोर है। उसे ये नहीं मालूम कि अगर वो जानकर इनकार कर रहा है तो वो काफिर हो जाएगा, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। उसका ताल्लुक अल्लाह की किताब से नहीं है। अगर उसका ताल्लुक अल्लाह की किताब से होता तो ना वो कुर्बानी का इनकार करता, ना वो ये पूछता कि जुमा क्या है। बेशक वो कुरान करीम की तालीम से आरास्ता नहीं है, उसने कुरान नहीं पढ़ा है, उसने तालीमात कुरान को नहीं सुना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से वो दूर है, इसीलिए वो इस तरीके की बातें कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शर पसंदों के शर से हमें महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ईमान वालों, जब नमाज के लिए जुमा के दिन अजान दी जाए, जब नमाज के लिए जुमा के दिन अजान दी जाए तो जिक्र खुदा की तरफ दौड़ो, जिक्र खुदा की तरफ दौड़ो, खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। फिर से मैं अपने नौजवानों के सामने कुरान करीम की इस आयत को पेश कर रहा हूं और इसका तर्जमा आप तक पहुंचा रहा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून। जुमा इस कुरान करीम की आयत से साबित है, इसका इनकार कर देने वाला दायरे इस्लाम से खारिज है। बड़े उलमा हमारी जमात के बड़े बड़े आलिम दीन इस मजलिस में मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ ईमान वालों, जब नमाज के लिए जुमा के दिन अजान दी जाए तो जिक्र खुदा की तरफ दौड़ो, दौड़ने का हुक्म है। रईसुल उलमा हजरत अल्लामा जामी मियाँ साहब किबला तशरीफ फरमा हैं, अल्लामा कितमीर मियाँ साहब किबला तशरीफ फरमा हैं। इनसे पूछिए कि कुरान करीम में दौड़ने का हुक्म कितनी मर्तबा है। जिक्र खुदा की तरफ दौड़ो, खरीदो फरोख्त छोड़ दो। अगर आप तिजारत कर रहे हैं, अगर आप कोई दूसरी मसरूफियात में मुब्तला हैं तो वो सब छोड़ दीजिए, जिक्र खुदा की तरफ दौड़ो, खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। जुमे को हल्का ना लें, जुमे को 2 रकात तक ना रखें कि 2 रकात पढ़ी और भागे। जिक्र खुदा की तरफ दौड़ो, खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीक, अल्लाह वहदहू ला शरीक के नजदीक ईद उल फित्र और ईद उल अधा
से जुमा ज्यादा बड़ा है। वाह वाह वाह। ईद उल फित्र और ईद उल अधा, बकरा ईद, इन दोनों ईदों से बड़ा जुमा है। इसमें एक साथ ऐसी है, इसमें एक घड़ी ऐसी है, इसमें एक वक्त ऐसा है कि बंदे मोमिन जो अपनी रब की बारगाह में सवाल करेगा, अल्लाह उसे पूरा फरमाएगा, अलावा हराम के। जुमे की शब या जुमे के दिन जो दुरूद पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में पढ़ा जाएगा, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होगा। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जुमे के दिन या जुमे की शब में जो मुझ पर दुरूद पड़ेगा, वो दुरूद मुझ पर पेश किया जाएगा। जुमे के दिन या जुमे की शब में जो बंदे मोमिन इंतकाल कर जाता है, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी, वो फितने कब्र से बचा लिया जाता है। वो फितने कब्र से बचा लिया जाता है। ये जुमा है जिस शब में हम बैठे हैं, ये जुमे की शब है। जुमा छोड़ने वालों के ताल्लुक से क्या मामला है? जुमा छोड़ने वालों के ताल्लुक से क्या मामला है, वो समात फरमा लें आप। 3 जुमा बिला उज्र जिसने छोड़ा, उसका शुमार मुनाफिकों में। पैदल पर छोड़ा, उसने इस्लाम को पीठ पर फेंक दिया। तो प्यारे दीनी भाइयों, आज जुमे की मुबारक शब है। इस मुबारक शब में इतनी अच्छी महफिल सजाई गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ भी हमने रईसुल उलमा से सुना, हमारे उलमा, हमारे अकाबरीन से सुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आपको उस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। प्यारे दीनी भाइयों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये दीनी महफिलें सजा के क्या हासिल है, ये दीनी महफिलें सजा के क्या हासिल है। मैं उन अपने भाइयों को ये समझाना चाहता हूं कि अगर ये दीनी जलसे बंद हो गए, अगर ये मदारिस बंद हो गए, ये मकातिब बंद हो गए, तो वो हाल होगा कि अल्लाह की पनाह। आप ये कहते हैं कि शादियों में खर्च कर दीजिए, दीगर फलाही कामों में खर्च कर दीजिए। मौलाना हसनैन रज़ा साहब ने कहा, आप अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, उस वक्त आप ये नहीं सोचते। शादियों में लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, तब आप ये नहीं बात करते। अपने मकान बनाने में आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, तब ये सवाल आप नहीं करते। अपनी बीवियों के लिए गहने जब आप खरीदते हैं, तब आपके दिल में ये ख्याल नहीं आता। और ना जाने कैसी कैसी गैर शरई कामों में आप क्या क्या करते हैं, कितना कितना पैसा बर्बाद करते हैं, तब ये सवाल नहीं खड़ा करते आप। यहां क्या हो रहा है? अल्लाह का जिक्र हो रहा है। क्या हो रहा है? उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। कुरान और सुन्नत की बातें हो रही हैं। दीनी तालीम से लोगों को आरास्ता किया जा रहा है। वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून कहा जा रहा है। और तुम भले काम करो इस उम्मीद पर कि तुम्हें छुटकारा मिले। कुरान करीम के इस पैगाम को इन जलसों से आम किया जाता है। वाह 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 वाह। ऐसी बातें करने वालों को बाज आना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो दीनी जलसों को बढ़ चढ़ कर करें। अगर ये जलसे बंद हो गए तो क्या होगा? इन नौजवानों की कौन तरबियत करेगा? क्या होता है जलसों में? आप बताइए, क्या होता है जलसों में? कुरान और सुन्नत की बात होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाता है। इसकी बरकतें मिलती हैं। जिन हजरात ने इस महफिल को सजाया, कोई एक नौजवान हमारा अगर उसकी जिंदगी में तब्दीली आ जाती है, वो जब तक जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा, उसका अजर अल्लाह ताला उन जलसा कराने वालों को अता फरमाएगा। बेशक बेशक। मुबारकबाद हम पेश करते हैं आली जनाब मुमताज भाई को और उनके रफ़का को, उनके भाइयों को, जिन्होंने एहतमाम किया इस प्रोग्राम का, महफिल रसूल का एहतमाम किया।
उनके जरिए दीन सुन्नियत का अल्लाह और काम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब का नाम क्या है? नहीं, सिलसिले अशरफिया चिश्तिया कादरिया की इजाज़त व खिलाफत ऐसे ही आलिम और बाअमल उलमा अच्छे बासलाहियत अफराद को दी जाती है। खिलाफत उसके हकदार भी हैं जिन्होंने भी किताब तस्नीफ़ फरमाई। सवाने आला हज़रत है ना, उनके ऐलान करिए। जी हजरात, देखिए एक बहुत बड़ा ऐलान हुजूर मुईनुल मशाइख की जानिब से हो रहा है और इस बिहार के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े कलमकार हज़रत मौलाना महबूब गौहर साहब जिन्होंने एक बहुत ही मंजूम सवाने आला हज़रत के नाम से किताब तहरीर फरमाई है, हज़रत ने ऐलान फरमाया है वो सिलसिला जो तमाम जानशीनों से होते हुए बिलखुसूस हाजीउल हरमैन हज़रत अब्दुर रज़्ज़ाक़ नूरुल-ऐन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मखदूम पाक के साहिब सज्जादा थे, जानशीन थे, वो सिलसिला होते हुए जानशीन मखदूम सिमना हुजूर सैयद मुईन मियाँ तक पहुँचा। आज उस सिलसिले की खिलाफत और इजाज़त मौलाना महबूब गौहर साहब को अता की जा रही है। प्यारे दीनी भाइयों, सवाना आला हज़रत इन्होंने तहरीर फरमाई। नारे तकबीर, जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत वल माए अहले सुन्नत, जानशीने मखदूमे सिमना, जानशीने मखदूमे सिमना हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात बैठ जाएं, जिन लोगों को मुरीद होना है उनसे गुजारिश हो हजरात आगे आ जाएं, वहीं बैठ के।